एलएचबी कोचेस जो होते हैं ना, वो जर्मनी का एक कंपनी है लिंक हॉफमैन बुश, वहाँ से बनता है, इसीलिए उसका नाम ही है एलएचबी, है ना। एलएचबी कोचेस मेड बाय जर्मनीज लिंक हॉफमैन बुश। और आईसीएफ कोचेस जो हैं, आईसीएफ कोचेस कपूरथला पंजाब में एक जगह पड़ता है, ये अपना कपूरथला नहीं, लखनऊ वाला, है ना। मैं पहले बचपन में पढ़ा था स्कूल के बुक में, जीके वाली बुक में, कि कपूरथला में रेलवे ट्रैक बनते हैं। स्कूल, जैसे मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल में जीके की बुक थी, तो उसमें लिखा था कि कपूरथला में रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। तो मैं जब लखनऊ में आया तो मुझे कपूरथला पता चला, तो हमें लगा कि कपूरथला में रेलवे के डिब्बे बनते हैं, चलो देख आते हैं। उस टाइम मैं साइकिल से चलता था, है ना। तो साइकिल चला के मैं आया कपूरथला, मैंने बोला कि भैया यहाँ रेलवे का डिब्बा कहाँ बनता है। तो सब चौंक गए लखनऊ वाले, कि यहाँ रेलवे डिब्बा कहाँ बनता है। हमने कहा तुम्हें नहीं पता होगा यार, बनता है लखनऊ में, कपूरथला एक जगह है, वहाँ रेलवे डिब्बा बनता है। हम कई लोगों से पूछे तो कपूरथला में रेलवे डिब्बा कहीं था ही नहीं। बाद में जब थोड़ी और अकल काम की, यूपीएससी की तैयारी में आए, तो पता चला कपूरथला एक पंजाब में है, वहाँ पे बनता है। तो कपूरथला पंजाब वाले में रेलवे का डिब्बा बनता है, कोचेस जो रेलवे के बनते हैं। पता चला तुम लोग मेरी तरह यहाँ चले गए, लखनऊ वाले कपूरथला पे ढूंढ रहे हो कहाँ है रेलवे डिब्बा, कहाँ बनता है ना। तो ये कपूरथला वाला जो बनता है, उसको आईसीएफ, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री बोलते हैं उसको, आईसीएफ, वहाँ पे बनता है। एलएचबी कोचेस की स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर होती है। जैसे जितने भी तुम अच्छी ट्रेनें देखोगे, वीआईपी ट्रेनें, है ना, जैसे तुम शताब्दी देख लो, वंदे भारत देख लो, राजधानी देख लो, या लखनऊ मेल देख लो, जो वीआईपी ट्रेनें हैं, उसमें ज़्यादातर में तुम्हें एलएचबी कोचेस मिलेंगे। इसलिए तुम देखोगे कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो बहुत कम लेट होती हैं, क्योंकि ये जब लेट भी होती है ना तो स्पीड खींच लेती हैं। ये मतलब 160 पे पूरा जाती नहीं है, बट फिर भी ये 130 135 तक खींचती हैं। आईसीएफ जो कोच होता है वो उसकी मैक्सिमम 110 होती है, तो वो बहुत भी खींचेंगे तो 100 105 100 105, है ना। एलएचबी कोचेज आर एंटी टेलीस्कोपिक, दे डोंट पेनिट्रेट इनटू एडजेसेंट कोचेज ड्यूरिंग एक्सीडेंट। जो एलएचबी कोचेज होते हैं एंटी टेलीस्कोपिक होते हैं, मतलब जब एक्सीडेंट होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर पेनिट्रेट नहीं करेंगे। और जो आईसीएफ कोचेज होते हैं, उनके कोचेज एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं। तो कभी कभी तुम देखते हो कि रेलवे के एक्सीडेंट से, वीआईपी ट्रेनों का तो एक्सीडेंट बहुत कम होता ही है, कभी कभार हो भी जाता है, अगर होता भी है तो उनके एक या दो डिब्बे पे फर्क पड़ता है। लेकिन नॉर्मल जो ट्रेनें चल रही हैं जिसमें आईसीएफ कोच लगा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रेन के 8 10 12 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जान माल की हानि हो जाती है। फिर एलएचबी हैज़ एडवांस न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक सिस्टम एंड द एंटी कोलिजन एडवांस सिस्टम विच प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रैशिंग इनटू ईच अदर केस ऑफ एक्सीडेंट। मैंने बोला वही चीज़ की, एक्सीडेंट होता है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं, जबकि आईसीएफ में ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। एलएचबी जो होता है वो लाइटर होता है, इसलिए उसकी पैसेंजर कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए तुम देखोगे कि कुछ इंडियन रेलवे के ऐसे कोचेज हैं जिसमें जनरली 72 होता है, लेकिन कुछ में 80 सीटें होती हैं, तो वो एलएचबी वाला होता है, उसकी पैसेंजर कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना। क्योंकि इंजन की एक कैपेसिटी है ज़्यादा, जब कोच ही भारी हो जाएगा तो ज़्यादा पैसेंजर लेके नहीं चल पाएगा ना, जब कोच हल्का होगा तो पैसेंजर ज़्यादा लेके जाएंगे। और आईसीएफ का जो रेक होता है वो हैवी होता है, इसलिए उसमें कम पैसेंजर आते हैं, इसलिए मोस्टली उसमें 72 सीट ही होती है, जो जनरली उसका मैं बता रहा हूँ स्लीपर और उसका थर्ड एसी का, है ना। और मोर एसी पावर इन एलएचबी रेक, एलएचबी के जो रेक होते हैं उसका एसी अच्छा होता है, उसमें पावर भी अच्छा लगता है, लेकिन एसी भी अच्छा काम करता है। इसलिए तुम वंदे भारत वगैरह या राजधानी शताब्दी में जाते हो तो तुम्हें ठंडी का फील होगा। कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं उसमें पता भी नहीं चलता है कि एसी चल भी रहा है कि नहीं, है ना, वो आईसीएफ वाले हैं। तो इंडिया में मोस्टली जो कोचेज हैं वो एलएचबी की जगह पे आईसीएफ यूज़ हो रहे हैं, है ना। जबकि हमें ज़रूरत क्या है, हमें आईसीएफ कोचेस की जगह पे एलएचबी कोचेस की ज़रूरत है। लेकिन जब जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उन्हें ही नहीं पता है कि एलएचबी और आईसीएफ में क्या डिफरेंस है, तो नॉर्मल आदमी क्या जानेगा। तो अभी बाहर जाके पूछना किसी से कि भैया ये एलएचबी और आईसीएफ कोच जानते हो क्या डिफरेंस है, वो क्या डिमांड करेगा बताओ। उसके लिए तो बस रेलवे चल जाए वही बहुत है ना। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि तुम समझ सको कि देश की समस्याएं क्या हैं, तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं, तुम कैसे सेफ रहोगे, ये देश कैसे सेफ रहेगा, है ना। इस वजह से सिर्फ नहीं पढ़ना है कि आईएएस पीसीएस बनना है, वो एक उद्देश्य होना चाहिए
लेकिन कम से कम इतने जागरूक तो रहो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हारे टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये लिख लो तुम लोग।